दूंगा, आप आराम से 65 रुपए में मसूरी पहुंच सकते हो। हाँ जी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिशियन खान। काफ़ी सारे बंदे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि जो तुमने पिछली वाली अभी रीसेंट ट्रिप करी है मसूरी की, उसमें क्या खर्चा आया, अगर हम लोग ट्रिप पे जाना चाहे तो कितना एक्सपेंस मिनिमम आता है, एंड हम लोग कैसे एक बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे काफ़ी सारे बंदों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप चाहोगे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो 80% लोगों का कहना था कि हाँ, हमें जानना है कि आप कैसे ट्रैवल करोगे एंड अगर हम मसूरी जाते हैं तो मिनिमम कितना एक्सपेंस आएगा पर पर्सन। तो आज की वीडियो में पेश खिदमत है हाउ टू ट्रैवल मसूरी ऑन बजट, या आप इसको कह सकते हो कि पिछली ट्रिप का खर्चा। लेकिन हाँ, उससे पहले अभी मेरा कजिन असद, जिसको आप लोग इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं, वो आया हुआ है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने। मुझे अपने घर के लिए कुछ लेना है। तो कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो रहा है यार, निकलते। ज़्यादा टाइम अपन खोटी नहीं करेंगे, निकल रहे हैं सीधे उस जगह के जहाँ पे जाना है हमें लेने कुछ सामान। प्लस ये कि मेरी गाड़ी का टायर यार पंचर हो गया था, तो उसको भी चेंज वेंज करवाना है, तो अभी काफ़ी सारा काम है। चलते चलते आपसे बात करेंगे, घर पे आके भी बात करेंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है भाई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो और बैठो देखो। हाँ भैया, तो सबसे पहले काम निपटाना है बिल वाला, क्योंकि घर का बिल भी जमा करना है। अब क्या करें, अकेले रहते पे ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले चल के बिल जमा करेंगे, उसके बाद जाएंगे मॉल, देखते हैं कुछ शॉपिंग करनी है। उसके बाद आप सभी को बताने वाले हैं द अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग सोलो, अब या फिर किसी के साथ में भी जाओगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी। चलते हैं लेके। अब हमारे साथ में है आजाद, द वन एंड ओनली आजाद। तो भाई अभी आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट के पास में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कुछ घर के लिए मुझे ख़रीदना था। और एक बात आप सभी को बताऊं, वो बात ये कि टायर दे दिए गए हैं वहाँ पे, पंक्चर हो गए थे टायर एक्चुअली जो लास्ट ट्रिप कर रहे थे। तो दोनों टायर गड़बड़ थे, दोनों टायरों को चेंज करवाना है, बिकॉज़ वो इन दी कंडीशन में नहीं थे कि दोनों टायरों को अभी यूज़ कर सकूँ। तो उम्मीद ये है कि आज कैसे ना कैसे जुगाड़ करके टायर चला लेंगे। उसके बाद नए टायर, दोनों पीछे के गाड़ी के टायर चेंज। तो बेसिकली अभी मैं ऐसी एक पिच देख रहा हूँ जिसमें मैं मैगी खा सकूँ, और असद हेल्प कर रहा है मेरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पिच लगी हुई हैं जो मैगी खाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि जब से वो पिछली वाली ट्रिप करी ना, तब से मैगी का ऐसा भूत सवार हुआ है कि मैगी खा रहे हैं। हालांकि हेल्दी नहीं है, बट खा रहे हैं। तो ये टायर वाला लोचा हो गया है, बिकॉज दो टायर का एक्सपेंस एक साथ पड़ जाना। तो पीछे के दोनों टायर गाड़ी के गड़बड़ हैं, लेकिन टायर हैं तो हम हैं, क्योंकि टायर ही हमें चलाते हैं, तो टायर इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टायर चेंज करवा देता हूँ, आज ही दोनों टायर चेंज हो जाएंगे। बाकी शॉपिंग अपने असद भाई लेके चल रहा है, काफ़ी सारी हमने करी है। घर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने ले लिया, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। 00727। बिलिंग हो गई है, अभी जाके देखते हैं टायर बना कि नहीं बना, बिकॉज चेंज तो करवाना है, लेकिन शॉप तक पहुंचने के लिए देखना पड़ेगा। हाँ भाई, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने उसी घर से, जहाँ के पर्दे आपको बिखरे मिलेंगे।
कार्ड्स पीछे देखेंगे वो निशानी है कि एक जादूगर का घर है। फिर बात ये सारी होती रहेंगी। आज का मेन मुद्दा, मेन टॉपिक ये है कि कितना खर्चा होगा अगर हम ट्रिप पे निकले। काफ़ी सारे बंदे एक्सपेंसेस सोच के ही ट्रिप पे नहीं जाते, उनको लगता है कि भाई ज़्यादा खर्च होगा इस वजह से अपन नहीं जाते हैं। तो आज मैं आपको एकदम कट एंड क्लियर बात बताने वाला हूँ कितना खर्च आएगा। कॉपी में ले लो, अच्छा नहीं लोगे चलो कोई बात नहीं, ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1। ऑल राइट ऑल द मैजिशियंस, अब हम बात करते हैं कि आपको पहले तो बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, जिस जगह पे, वहाँ पे आपको पहुँचने में कितना वक्त लग रहा है और आप कौन सा ट्रैवल मोड चूज़ कर रहे हो। इन केस यू आर ट्रैवलिंग फॉर, जैसे कि मैं लास्ट टाइम गया मसूरी, तो मैं यहाँ से देहरादून गया, लखनऊ से देहरादून जाने के बाद देहरादून से मसूरी गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाते हो। आपके पास में कार, कैब्स, जो भी आपको चीज़ें समझ में आती है आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। तो जिस डेट में मैं ट्रैवल कर रहा था उस डेट में मुझे कोई भी ट्रेन नहीं मिली थी, इसलिए मैंने स्लीपर बस बुक करी। तो मैं लखनऊ से देहरादून स्लीपर बस के थ्रू गया हूँ और वहाँ से भी स्लीपर बस से ही आया हूँ लखनऊ। उसका किराया ऑलमोस्ट 3000 पड़ गया मुझे दोनों साइड का। अगर आप GoIbibo या किसी कंपनी के थ्रू बुक करोगे, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यही चीज़ है, अगर मैं ट्रेन से गया होता तो ये जस्ट आधा होता, अराउंड 1000 रुपये में मैं आ जा सकता था आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। लखनऊ से देहरादून पहुंचने के बाद में बात करते हैं मसूरी जाने का। चूँकि मैं देहरादून में एक दिन रुका था, मेरा नेक्स्ट डे इवेंट था मसूरी में। चूँकि मुझे मैजिक भी परफॉर्म करना था, साथ साथ में वहाँ पे एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो मुझे जादू भी करना था और वहाँ पे रुकना भी था। तो मैंने देहरादून टू मसूरी चूज़ किया था जाने के लिए बाय कैब। लेकिन आपके लिए मैं सजेशन दूंगा, अगर आपको मोशन सिकनेस नहीं है, हालांकि मोशन सिकनेस मुझे भी नहीं था, बट हमारे साथ में थे हमारे शिवम श्री। तो शिवम श्री को मोशन सिकनेस ना हो इस वजह से हम लोगों ने चूज किया था कैब। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, आप आराम से 65 रुपए में मसूरी पहुंच सकते हो देहरादून से। अब मसूरी पहुंचने के बाद में आप GoIbibo के थ्रू कोई भी होटल या आप कोई भी होम स्टे चेक कर लो। आप ज्यादा बड़े लग्जरियस होटल में मत जाओ अगर आपको इन बजट ट्रैवल कर। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो मेरे जैसे जो ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना बजट में लो। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में जा रहे हो, आराम से उस होटल को डच करो और जो भी बिल हो आपस में डिसाइड करके डिवाइड कर लो, जितना भी आपको, चाहे हाफ हाफ, चाहे जो भी रेशियो में आपको डच करना हो। तो मेरा सजेशन सही है, आपको जब भी आप जाओ GoIbibo और ओयो इन सब के थ्रू आप चेक कर लो कहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल रही है, उस जगह से रुको। मैंने जो होटल चूज़ किया था उसका पहले दिन का जो फेयर था वो मुझे 800 रुपये पड़ा था। तो मैंने और शिवम भाई ने दोनों ने 400 रुपये में डच कर लिया था। उसके नेक्स्ट डे वाला जो होटल किया वो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, GoIbibo के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में बुक किया था, ओनली ऑन 400। हालांकि उसका ऑफिशियल प्राइस जब आप जाओगे उसको बुक करने वहाँ के उनके रिसेप्शन से, तो वही होटल, सेम होटल आपको 1200 का पड़ेगा। लेकिन GoIbibo के थ्रू मैंने बुक किया था, वो सेम होटल 400 रुपये का मुझे पड़ गया था। तो आप यकीन मानो कि 200 रुपये मैंने खर्च किए स्टे करने के लिए, 200 रुपये शिवम भाई ने। मतलब कुछ खर्च ही नहीं है भाई। 200 रुपये तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो बाहर, आपको खुद ही मतलब समझ में आना चाहिए ये बात। अभी करेंगे एंगल चेंज, क्योंकि यहाँ से बातें हो रही हैं थोड़ी सी बोरिंग। तीसरे पॉइंट के लिए एंगल चेंज करना मांगता है। और जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट आपको बताना इस वजह से ज़रूरी है कि आप उस जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जब आप ट्रैवल करोगे तो आप हमेशा लोकल टैक्सी ना करने के बजाय आप वहाँ पे देखो, अगर आपको कोई स्कूटी या बाइक रेंट पे मिल जाती है तो आप वो चूज़ कर लो, बिकॉज उसके थ्रू आप ज़्यादा जगह पे जा सकते हो। अगर आप कैब करोगे, मानो 1100 रुपये में आपने कैब करी, तो फिर आप उस कैब के थ्रू ही घूमो फिरोगे, तो वो चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। और वो कैब आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही ले जाके जाएगी, उसके आगे नहीं लेके जाएगी। तो फिर बीच में अगर आपको कहीं रुकना हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। स्कूटी अगर आपके पास में है तो फिर यू कैन स्टॉप द स्कूटी एनीवेयर यू वांट, फोटोशूट करो, एंजॉय करो, साइट सीन एंजॉय करो, घूमो फिरो, एंड उसके बाद फिर स्कूटी से बैठ के निकलो। स्कूटी का मैक्सिमम जो वहाँ पे फेयर है मसूरी में वो 500 रुपये, तो आप 500 रुपये में आराम से स्कूटी से घूम सकते हो। एक दिन का चार्ज है वो, आप 500 रुपये में आराम से घूमो। वो आपका आधार कार्ड रख लेंगे और आपका डीएल देखते हैं, उसके बाद में आपको डीएल देके आपका आधार कार्ड एक दिन के लिए वहाँ पे जमा हो जाएगा। जब आप स्कूटी दोगे तो आपको आपका आधार कार्ड वापस कर देंगे। तो वैसा ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर जाओ, मस्त बिंदास चिल करो, स्कूटी वापस करो और आधार कार्ड ले लो। तो आप स्कूटी से वहाँ पे लोकल जगह के जहाँ पर भी आपको जाना है, जैसे मैं कैंपटी वाटरफॉल गया था, लैंडौर साइड गया था और कंपनी गार्डन गया था, 4 दुकान गया था। वो जहाँ जहाँ पे मैं घूमने गया था मसूरी में, वो बेसिकली मैंने चूज़ किया था स्कूटी से ट्रैवल करना। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ध्यान में आता है भाई फूडिंग। हमको मतलब खाने में क्या चाहिए, क्योंकि मतलब जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको अलग अलग तरीके का बढ़िया बढ़िया डिशेस देखने को मिलती हैं एंड आप खाओगे और आपका मन करेगा, क्रेविंग करेगा अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का। वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग का मेन मकसद यही है कि आप अपने आप को एजुकेट करो, एंजॉय करो।
तो आपको डिफरेंट फूड्स ट्राई करने चाहिए। और कैसे करोगे ये डिपेंड करता है, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, ओमनियोरस हो, आप क्या खाते हो, इट डिपेंड्स अप टू यू। तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। अगर आप वेज फूड में खाते हो, वेज फूड काफ़ी ज़्यादा लजीज है वहाँ पे। अगर आप नॉन वेज फूड खाते हो तो नॉन वेज फूड भी बेटर है, तो आप यू कैन ट्राई। पहाड़ों की मैगी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप पहाड़ों पे और आपने मैगी नहीं खाई भाई, तो फिर मतलब कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ नहीं खाया। तो हम लोगों का जो बेसिकली टोटल बजट आया था 3 दिन का, वो आया था, मेरा बजट अगर मैं आपको बताऊं कंप्लीटली, वो आया था अराउंड 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपये मैंने खर्च किए थे 3 दिन में। मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रैवल करो, जैसे मैंने गलतियां करी, उन गलतियों से आपको सीख दे रहा हूं कि अगर आप कभी भी घूमने जाते हो तो फिर आप वहाँ पे ना लोकल कन्वेंस ट्राई करो, उसके थ्रू आप ट्रैवल करो। जैसे कि आपने स्कूटी ले लिया तो वो मच बेटर है घूमने फिरने के लिए, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, जैसे मैं देहरादून से मसूरी गया तो मैंने 1150 रुपये पे कैब करी थी सिर्फ 2 लोगों के लिए। वो कम्प्लीटली पैसा वेस्ट था। उसकी जगह पे मैं 65 रुपये में मसूरी आप जा सकते हो आराम से, बस का फेयर है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब वापसी मैंने करी थी मसूरी से देहरादून तो मैंने वही 65 रुपये के 2 टिकट लिए थे, मतलब कि यार मैथ गड़बड़ है मेरी, ओके 130 रुपीज़ में आप आराम से 2 बंदे ट्रैवल कर सकते हो। सोचो कहाँ 1100 और कहाँ 130, आप आराम से ट्रैवल करोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जो भी डेस्टिनेशन आपको जाने का मन करे, आप आराम से रिलैक्स होकर बिंदास होकर जाओ। जितने ज़्यादा फ्रेंड के साथ में जाओगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आप आराम से बिल को टच करोगे, मज़े आएंगे, एंजॉय करोगे, घूमो फिरोगे, दैट इज़ इट। तो एक्सक्यूज़ मत बनाओ भाई, टहलने घूमने निकलो, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। और अगर आपकी जान है और आपने वहीं पे रखा है जहाँ पे आप पैदा हुए हो, आप घूम फिर नहीं रहे हो, तो यू आर नॉट इवॉल्विंग योर सेल्फ एट ऑल। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ या तो एक अच्छी बुक पढ़ लो या तो किसी अच्छी जगह पे ट्रैवल कर लो, बहुत हर से। जो आज मैंने शॉपिंग करी उनमें से मैंने कुछ ये बंजी कोट्स ली हैं। राइट नाउ यू कैन सी दीज आर द बंजी कोट्स जो मैंने खरीदा हुआ है। ये 4 बंजी कोट मैंने क्यों खरीदी है, इनके पीछे एक रीज़न है। आप सभी को पता है बंजी कोट यूज़ होती हैं बैग को बांधने में, बाइक पे, साइकिल पे, बाइसिकल पे। और ये बंजी कोट्स ज़्यादातर आप उन लोगों के पास में देखोगे जो लॉन्ग राइड करते हैं। इसका मतलब कुछ तो बड़ा आने वाला है भाई, कुछ तो बड़ा आने वाला है इस चैनल के ऊपर फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक दिस वीडियो, कम ऑन लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर फर्स्ट टाइम तुम आए हो इस चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।